वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने विक्रम भाई साहब की तांगलन मूवी को लेकर आया हूँ। आप मूवी के बारे में बात करें तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी है। स्पेशली मुझे कैरेक्टराइजेशन एंड मेकिंग जबरदस्त लगा। मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट इट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1850 से, जहाँ पर क्लेमेट नाम के एक ब्रिटिशर को दिखाया जाता है। बात यह है कि क्लेमेट को अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि यहाँ के इलाकों में सोना छुपा है और उसी सोने को क्लेमेट हासिल करना चाहता है। एक जमींदार क्लेमेट के पास आकर कहने लगता है कि सर वो सब कुछ तो एक अफवाह है, वहाँ पर भूत रहते हैं। रिसेंटली 5 लोग खजाने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक एक भी बंदा लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन क्लेमेट किसी भी तरह से उस खजाने को हासिल करना चाहता है। दूसरे सीन में वेपुर नाम के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। सुबह होते ही गांव के सारे लोग खेतों में काम करने के लिए जाते रहते हैं और वहां के सारे खेत उस जमींदार के ही होते हैं। मतलब सारे गांव वाले मजदूरी करते रहते हैं उन खेतों में, सिवाय एक फैमिली के। दूसरे सीन में हमारे हीरो तांगलन को दिखाया जाता है। जब तांगलन सो रहा होता है तो इसको एक बहुत ही अजीब का ख्वाब आने लगता है कि तांगलन किसी से लड़ रहा है। उसी वक्त तांगलन की बीवी गंगामा जब तांगलन को उसकी नींद से जगाती है तो तांगलन हड़बड़ाई में अपनी बीवी को ही मारने की कोशिश करने लगता है। मतलब चाकू निकालकर डराने लगता है। गंगामा तांगलन को मारते पीटते हुए कहने लगती है कि पहले तुम खौफ से बाहर आओ, तब जाके तांगलन थोड़ा कूल होता है। तांगलन के टोटली 5 बच्चे होते हैं, एक बेटा 4 बेटियाँ। बेटे का नाम होता है अशोकन। खैर पूरे गांव में तांगलन के ही खुद की जमीन होती है। मतलब तांगलन की फैमिली किसी के नीचे काम नहीं करते, इनकी खुद की खेती बाड़ी करते हैं। काम पर जाने से पहले गंगामा तांगलन से कहने लगती है कि इस बार फसल काटने के बाद मुझे ब्लाउज चाहिए। भाई जमींदार की बीवियां पहनती है ना, ऐसा वाला ब्लाउज चाहिए मुझे। दूसरे सीन में गेंगू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और बात यह है कि इस गाँव के सारे लोग नीची जाति के लोग होते हैं। गेंगू का यही मानना होता है कि अगर ये ब्राह्मण बनेगा तो मरने के बाद ये स्वर्ग जाएगा। गांव के कुछ बच्चों को भी ब्राह्मण में कन्वर्ट करते रहता है। उन बच्चों को भी नसीहत देने लगता है कि आज के बाद से तुम लोग अलग कैटेगरी के लोग हो, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इनके पास उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब ये सारी चीजें तांगलन का बड़ा बेटा अशोकन देखते रहता है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि गेंगू ऐसे क्यों कर रहा है। उसके बाद तांगलन की फैमिली अपने खेत पर आकर गाने गाते हुए अपनी फसल काटने लगते हैं। बहुत ही खुश होते हैं ये लोग अपनी जिंदगी में। थोड़ी देर के बाद जमींदार उसकी बीवी खेत का काम देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तांगलन अपने गांव वालों से यही कहते रहता है कि सारी जमीन हमारी है। इन जमींदारों ने हमारी जमीन को हमारे बाप दादाओं से छीन लिया। जो मेहनत करता है उसी की जमीन है और ये लोग टैक्स के नाम पर हमसे ही छीन रहे हैं। खैर रात होने के बाद सारे किसान उसी खेत के पास सो जाते हैं। तांगलन के बच्चे तांगलन से एक अच्छी सी कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। बच्चों को नींद नहीं आ रही होती। तांगलन से जिद करने लगते हैं कि पापा हम लोगों को आरती की कहानी सुनाओ ना। तो तांगलन उसी तरह से उस कहानी को अपने बच्चों को सुनाने लगता है। बात यह है कि यहाँ से कोसों दूर हाथी जैसा एक पहाड़ है। उस पहाड़ी के उस पार एक छोटी सी नदी है। उस नदी में तांगलन का परदादा सोने को ढूंढते रहता है। तांगलन के परदादा के साथ ही कुछ लोग भी सोने को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सोना सिर्फ तांगलन के परदादा को ही मिलते रहता है। तभी उस नदी के पास एक राजा अपने सैनिकों के साथ आता है। वो राजा अपने कुछ सैनिकों को इन लोगों के पास भिजवाता है सोना खींच लाने के लिए। लेकिन तांगलन के परदादा और बाकी लोग उन सारे सैनिकों को मार गिराते हैं। बाद में तांगलन का परदादा खुद उस राजा के पास आकर अपने पास जो सोना होता है वो दिखाने लगता है। कहने लगता है कि आप लोग भी मेहनत करके ढूंढ लो, लेकिन हर किसी को ये सोना नहीं मिलेगा राजा। सो राजा के सारे सैनिक उस नदी में सोने को खोजने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगता। अब इसी राजा के पास एक ब्राह्मण होता है। वो ब्राह्मण एक मोरनी को फॉलो करने पर वो मोरनी सोने के पहाड़ के ऊपर जा बैठती है। मतलब उस जगह पर सोने का ही पहाड़ होता है। राजा के पास आकर कहने लगता है कि राजा वहाँ पर तो सोने का पहाड़ ही है। तांगलन का परदादा कहने लगता है कि वो सोना हमारा नहीं है, जो पानी में बहता है उसी सोने को हम हासिल कर सकते हैं, जमीन के सोने को नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो राजा अपने कुछ सैनिकों को उस पहाड़ के पास भेजने लगता है सोना हासिल करने के लिए। उसी वक्त बहुत सारे सांप आकर इन सैनिकों पर अटैक करने लगते हैं। ये सीन बहुत ही जबरदस्त लगी। उन सांपों से डर के मारे काफी सारे सैनिक मर जाते हैं और बहुत सारे सैनिक भाग जाते हैं। तभी तांगलन उस राजा को बचाते हुए एक सांप को पकड़ लेता है और उसी तरह इन सांपों के ऊपर कुछ पाउडर छिड़कने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे सांप वहाँ से भाग निकलते हैं। तांगलन का परदादा कहने लगता है कि यही सांप उस पहाड़ की प्रोटेक्शन करते हैं, लोगों को आकर्षित करके डस के मार देते हैं।
इस मायाजाल के पीछे आरती नाम की एक तांत्रिक है। इस जमीन की रानी है वो। उस सोने की हिफाजत करती है, अपनी जमीन की हिफाजत करती है। राजा पूछने लगता है क्या उसके मायाजाल को तोड़ने वाला कोई भी नहीं है। तांगलन का परदादा कहने लगता है मैं तोड़ सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। उस राजा से डील बात करने लगता है कि मैं आपको वो सोना लाकर दूंगा, बदले में हम लोगों को हमारी जमीन वापस चाहिए जो तुम लोगों ने ऊंची जाति वालों को दे दिया था। तो वो राजा भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में तांगलन का परदादा अपने कुछ साथियों के साथ उस सोने के पहाड़ के पास जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग छुपे होते हैं जो इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। देखते ही देखते आरती अपने बंदों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है और उसी तरह आरती भी अपना मायाजाल करने लगती है। फाइनली तांगलन के परदादा और आरती के बीच भी जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। तांगलन का परदादा आरती को अपने काबू में कर लेता है, इसके हाथ पैर बांध के रख देता है। वो राजा बहुत खुश होकर तांगलन के परदादा को अपनी चाकू देते हुए सेनापति बनाने लगता है। बाद में कुछ सैनिक जाकर सोने के पहाड़ से कुछ सोना लेकर आते हैं, तो पता चलता है कि ये तो बस दिखने में सोना है, लेकिन सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। ये राजा तांगलन के परदादा के पास आकर डांटने लगता है कि तुमने हमको धोखा दिया। इस तरह से अपनी खंजर भी हासिल कर लेता है। तांगलन का परदादा कहने लगता है कि राजा ये सब कुछ आरती की माया है। ब्राह्मण कहने लगता है कि राजा ये सब फसाद की जड़ वो मूर्ति है, मतलब वहाँ पर एक गौतम बुद्ध की मूर्ति होती है। राजा उस स्टैचू का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखने के बाद आरती को बहुत गुस्सा आने लगता है और इस तरह से चीखने लगती है कि वहाँ के सारे लोगों के कान फटने लगते हैं। तभी तांगलन का परदादा बहुत ही मुश्किल से आरती का पेट काट देता है। आरती के शरीर से काफी सारा खून बहने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो सारा खून सोने में कन्वर्ट हो जाता है। इतने सारे सोने को देखकर वो राजा बहुत खुश होने लगता है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि तांगलन के पास जो इसकी थोड़ी सी जमीन है वो इसके परदादा की है। प्रेजेंट डे पर तांगलन ये कहानी अपने बच्चों को सुनाते हुए सुला देता है। खैर आधी रात को कुछ लोग तांगलन की फसल को जला देते हैं। तांगलन की फैमिली उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, सारी फसल जल जाती है। खैर सुबह होने के बाद जमींदार और उसके आदमी वहाँ पर आते हैं। जब फसल काटते हैं तो जमींदार को टैक्स देना पड़ता है, तो तांगलन के पास तो कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो जमींदार तांगलन को पनिशमेंट देने लगता है। उसकी सारी जमीन हड़प लेता है और उसी तरह तांगलन की सारी फैमिली भी जमींदार के जमीन में काम करना पड़ेगा जब तक इसका कर्जा पूरा नहीं होता। अब ये सब कुछ उस जमींदार का ही प्लान होता है, मतलब काफी सालों से तांगलन की जमीन पर नजर होती है इसकी, और फाइनली इसको हड़प भी लेता है। खैर दूसरे दिन से तांगलन की सारी फैमिली जमींदार की जमीन में जाकर काम करने लगते हैं मजदूर की तरह। इन लोगों को मजदूरी भी नहीं देते, खाने के लिए थोड़ा बहुत खाना दे देते हैं। खैर उसके बाद एक दिन वो ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट तांगलन के गाँव पर आता है। क्लेमेंट के पास काम करने वाला एक लोकल बंदा होता है। गाँव वालों से कहने लगता है कि क्लेमेंट सर की इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि काफी सालों पहले तुम्हारे ही फैमिली के कुछ लोगों ने सोने को ढूंढने में मदद की थी। क्लेमेंट सर दोबारा उसी सोने को खोजना चाहते हैं, इसमें तुम लोगों की मदद चाहते हैं। यह सुनने के बाद सारे गांव वाले फटाफट से वहां से भागने लगते हैं, सिवाय तांगलन के। लेकिन इसकी बीवी इसको यहाँ से ले जाती है। क्लेमेंट उन गाँव वालों से वादा भी करने लगता है कि जितने दिन आप लोग मेरे साथ काम करोगे उतने दिनों तक मैं आप लोगों को मजदूरी दूंगा। रात होने के बाद तांगलन अपनी बीवी को समझाने लगता है कि मैं उस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ जाऊंगा। अरे यहाँ पर रहकर हम लोग गुलामी की जिंदगी जीते हैं, अगर उस ऑफिसर के पास जाऊंगा तो थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, हम लोग हमारा कर्जा चुका सकते हैं और ऊपर से सोना भी मिलेगा हमको। इस तरह से गंगाम्मा को बहुत मनाने के बाद फाइनली गंगाम्मा मान जाती है। हर सुबह होने के बाद गाँव के कुछ लोग क्लेमेंट के साथ जाने लगते हैं। उनमें से तांगलन होता है, वर्धन नाम का एक बंदा और उसी तरह गेंगू। क्लेमेंट के साथ साथ इसका बेटा विलियम भी आया होता है। विलियम तांगलन के बेटे अशोकन से बहुत घुल मिल जाता है, मतलब ये इंसानों के अंदर भेदभाव नहीं देखता। थोड़ी दूर जाने के बाद क्लेमेंट के पास काम करने वाला वो बंदा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद क्लेमेंट, उसका बेटा विलियम्स, आर्थर नाम का एक बंदा, तांगलन के कुछ साथी जंगल में जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एक बड़ी सी नदी नजर आती है इनको। अब इस नदी को पार करना पड़ेगा इन लोगों को। धीरे धीरे ये सारे लोग नदी को पार करने लगते हैं, लेकिन तांगलन को ऐसा एहसास होने लगता है कि इसके आसपास कोई है। बीच नदी में जाने के बाद तांगलन को आरती नजर आती है उस पानी के अंदर। ये देखकर तांगलन थोड़ा हड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है।
इसी दरमियान में तांगलन का पैर दो पत्थर के बीच फंस के रह जाता है, वो बाहर ही नहीं आ पाता। फाइनली गेंगू तांगलन को पानी से बाहर लाता है और उसी तरह इन लोगों के काफी सारे सामान भी नदी में बह चुके होते हैं। इस हादसे के बाद क्लेमेट तांगलन से बहुत नफरत करने लगता है, क्योंकि उस रास्ते से जाने के लिए तांगलन ने ही सारे लोगों को बताया होता है। आर्थर तांगलन को देखकर कहने लगता है कि वो एक शैतान है, शैतान, हमको गलत रास्ता दिखाया। खैर उसके बाद ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद तांगलन को वो हाथी जैसा दिखने वाला पहाड़ नजर आता है जो ये अपने बच्चों को सुनाया करता था। सो तांगलन क्लेमेट के पास आकर यही बात कहने लगता है कि सर हम लोगों को उस साइड जाना होगा, लेकिन अब क्लेमेट इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। खैर उसके बाद ये लोग थोड़ा आगे जाने के बाद सोने की तलाश करने लगते हैं। पानी में, जमीन के ऊपर खुदाई करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को सोना नहीं मिलता। हर रात क्लेमेट इन लोगों को इनकी मजदूरी देते रहता है, 44 आनास। उसके बाद काफी दिनों तक उस जमीन में खुदाई करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को सिल्वर के अलावा सोना नहीं मिलता। इसी में एक दिन इन लोगों को एक बहुत बड़ा कुआं नजर आता है। सोचने लगते हैं कि इसके अंदर सोना छुपा होगा। अशोका को गौतम बुद्ध की स्टैचू का सर नजर आता है, वही मूवी के स्टार्टिंग में राजा ने काटा था ना, वो वाला सर। तांगलन क्लेमेट को समझाने लगता है कि मेरे परदादा के जमाने में ऐसा हुआ था, जिसका मतलब इसका धड़ यही कहीं पर होगा। अब सोना ना मिलने की वजह से बेचारा वर्धन बहुत रोते रहता है अपनी बीवी को याद करके। एक्चुअली वर्धन यहाँ पर आना नहीं चाहता, लेकिन इसकी बीवी ने इसको यहाँ पर भेजा क्योंकि इसकी बीवी को सोना पहनना होता है। क्लेमेट आर्थर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि एक बार हमें तांगलन की बात को मानना होगा, हो सकता है कि पहाड़ी के उस पार कुछ हो। आर्थर कहने लगता है कि अरे वो तो एक शैतान है, दोबारा उसकी बात को मानकर हम रास्ता नहीं भटक सकते। तो फाइनली ये लोग पहाड़ी के उस पार जाने लगते हैं। तभी इनके सामने एक बड़ा सा ब्लैक पैंथर आता है। सारे लोग इस पैंथर से डर के मारे भागने लगते हैं। काफी सारे लोग जख्मी होते हैं, क्लेमेट भी बहुत जख्मी होता है, लेकिन फाइनली तांगलन इसको मार ही देता है। ये देखने के बाद आर्थर तांगलन पर गन पॉइंट करने लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आऊंगा। ये देखकर अशोका आर्थर पर गन पॉइंट करने लगता है। इसी दरमियान में गलती से अशोका के हाथ से गोली चल जाती है। आर्थर का हाथ जख्मी होने लगता है। डर के मारे जब अशोका भागने लगता है तो अशोका के पीछे पीछे आर्थर भागने लगता है गन लेकर, उसके पीछे तांगलन भागने लगता है। एट द सेम टाइम किसी पहाड़ी के ऊपर हम लोग आरती और उसके आदमियों को देखते हैं, मतलब आरती के खानदान वाले होते हैं ये। इस तरफ तांगलन को इसके कहानी के कैरेक्टर्स नजर आने लगते हैं, वही राजा, उसके सैनिक, वो ब्राह्मण। दूसरी तरफ अशोका को उस गौतम बुद्ध का धड़ नजर आता है, जमीन के अंदर धंसा हुआ होता है वो। तभी आरती के वो बंदे इन लोगों पर चुप चुप के हमला करने लगते हैं और ऊपर से चारों तरफ धुआं ही धुआं होता है। खैर ये सारे लोग आरती के गैंग से फाइट करने लगते हैं। जब तांगलन फाइट कर रहा होता है तो इसको असली वाली आरती नजर आती रहती है और इसी तरह इसके बॉडी के अंदर इसके परदादा आ चुके होते हैं। फाइनली तांगलन आरती को जख्मी करने के बाद वो सारे लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। अब उसी स्टैचू के पास सोने वाली कोई चीज चमकती रहती है। जब आग लगाकर पिघलाया जाता है तो ये तो सोना होता है। क्लेमेट बहुत खुश होने लगता है और उसी तरह वहाँ पर जबरदस्त तरीके से बारिश भी होने लगती है। इसी दरमियान में बिजली कड़कने की वजह से विलियम की मौत हो जाती है, क्लेमेट के बेटे की। बेचारा क्लेमेट अपने बेटे को खोकर बहुत अफसोस करने लगता है, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मानता। ठान लेता है कि सोने को फाइंड आउट करके ही रहेगा। उसके बाद क्लेमेट तांगलन को बहुत ही इज्जत देते हुए कहने लगता है कि तुम तो एक बहुत बड़े योद्धा हो, तुमने हमारे सारे लोगों की जान बचा ली। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग दुनिया को दिखा दे हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। इसमें तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम अपने गांव पर जाकर और आदमियों को यहाँ पर ले आओ। मैं उन सारे लोगों को मजदूरी दूंगा और सोने में का थोड़ा हिस्सा भी। इस तरह से अपना शर्ट पैंट भी देने लगता है। उसके बाद तांगलन वही शर्ट पैंट पहनकर घोड़े में बैठकर अपने गांव पर आता है। उस जमींदार को उसके पैसे चुकाकर अपने जमीन के कागजात को हासिल कर लेता है। अपनी जमीन को वापस हासिल करने के बाद इसकी फैमिली और ये बहुत खुश होने लगते हैं। खैर तांगलन अपने गांव वालों के पास आकर वही क्लेमेट की बातें बताने लगता है कि वहाँ पर काफी सारा सोना है। अगर हम सारे लोग उस ब्रिटिश ऑफिसर के पास जाकर काम करेंगे तो वो हमको मजदूरी भी देगा और सोने का थोड़ा हिस्सा भी। कहने लगता है कि आप लोग ही सोच लो कि यहाँ पर रहकर उस जमींदार के नीचे काम करना है या तो फिर हमारी जमीन हमें हासिल करना है। तांगलन आते आते काफी सारी चीजें लाया होता है, मिठाइयाँ, औरतों के लिए ब्लाउजेस। स्पेशली तांगलन की बीवी बहुत खुश होने लगती है ये ब्लाउज पहनकर। खैर दूसरे दिन तांगलन और उसके सारे गाँव वाले उस जगह पर जाने लगते हैं। शॉकिंगली इस जगह पर क्लेमेट के पास जो बंदा काम करता है ना वो होता है। इन सारे गांव वालों पर हुक्म चलाने लगता है।
उसके बाद वरदन तांगलन से कहने लगता है कि भैया तुम जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ बदल गया। तांगलन जाने के बाद वो क्लेमेट अपने सैनिकों को यहाँ पर बुलाकर नागा ट्राइबल लोगों को मार दिया। उस हादसे के बाद पता नहीं अशोका को क्या हो जाता है, अजीब से बिहेव करने लगता है, सैनिकों पर वार करने लगा, जिसके वजह से वो सिपाही अशोका को मार पीट कर बांध देते हैं। क्लेमेट के पास काम करने वाला वो बंदा तांगलन और उसकी फैमिली पर जुल्म उठाने लगता है, अशोका के पास जाने ही नहीं देता। तभी यहाँ पर क्लेमेट आकर इस झगड़े को रोकते हुए तांगलन से कहने लगता है कि माफ कर दो तांगलन, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा बेटा है। क्लेमेट सारे गाँव वालों से अपनी जुबान देने लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से काम करो, मैं आप लोगों को हर रोज मजदूरी दूंगा और उसी तरह सोने में का थोड़ा हिस्सा भी। क्लेमेट के पास काम करने वाला वो बंदा तमिल में ट्रांसलेट करते हुए गलत बोलने लगता है कि आज के बाद से आप सारे लोग क्लेमेट सर के गुलाम हो। तभी तांगलन इस चीज को ऑब्जर्व करते हुए अपने गाँव वालों से कहने लगता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्लेमेट सर ने ऐसा नहीं कहा। इस तरह से जो है वो बताने लगता है। रात होने के बाद जब ये सारे लोग खाना खा रहे होते हैं तो गंगम्मा ये ऑब्जर्व करती है कि इसका बेटा अशोकन थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है। तांगलन से पूछने लगती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तांगलन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फिजूल की बातें मत सोचो। तभी अशोकन बहुत ही अजीब की आवाज में बात करने लगता है, मतलब इसके बॉडी के अंदर आरती की आत्मा आई होती है। कहने लगती है कि तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ वरना लाशों की ढेर लग जाएगी। खैर सुबह होने के बाद सारे लोग खुदाई करने लगते हैं, सोने को ढूंढने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। शाम होने के बाद क्लेमेट सारे लोगों को उनकी मजदूरी दे देता है। ये देखकर सारे गाँव वाले बहुत खुश होने लगते हैं कि तांगलन ने जैसा बताया वैसा कर रहा है। अब तो बहुत अच्छा पैसे कमाकर हम अपनी जमीन को वापस ले लेंगे। उसके बाद तांगलन को आरती की आत्मा नजर आने लगती है। कुछ दिन खुदाई करने के बाद वहाँ पर सोना नहीं मिलता, सिर्फ सिल्वर वगैरह मिलने लगता है। क्लेमेट के दोस्त क्लेमेट से यही बात कहने लगते हैं कि इस जमीन में सोना नहीं है और ऊपर से हमारे पास जो पैसे हैं वो भी खत्म होने लगे हैं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन क्लेमेट हार नहीं मानता, हर जगह पर खुदाई करने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन आर्थर को किसी पहाड़ के पास कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। जब इस चीज को लेने ही वाला होता है तो तभी एक सांप इसको डसने के लिए आता है और इसको डस भी लेता है। तभी तांगलन वहाँ पर आकर इस सांप को मार देता है और उसी वक्त आर्थर की मरहम पट्टी भी करने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे सांप आने लगते हैं। इसी दरमियान में एक सांप तांगलन की छोटी बेटी को डस लेता है। बेचारी तांगलन की बेटी मर जाती है। इस बात को लेकर सारे गांव वाले बहुत अफसोस करने लगते हैं। 2 या 3 दिनों तक काम ही नहीं करते। एक शाम एक बूढ़ा आदमी तांगलन से कहने लगता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे परदादा ने क्या किया था? जब आरती को मारा था तो उसी खून से सोना निकला था। अभी भी इस जंगल को उस आरती के खानदान वाले रक्षा कर रहे हैं। फिलहाल वो लड़की आरती है, अगर तुम उसको मार दोगे तो यहाँ का सारा सोना हमारा। लेकिन तांगलन को ये बात पसंद नहीं आती कि किसी को मार के सोना हासिल करना, छी छी छी, ये बहुत ही बुरी बात है। अगर ऐसा करना होता तो तांगलन कब का कर चुका होता। तांगलन मेहनत से कुछ सोना कमाना चाहता है ताकि इसके बिरादरी के लोग अच्छी तरह से जिंदगी गुजार पाए। खैर दूसरे दिन से ये लोग दोबारा काम करने लगते हैं। लेकिन क्लेमेट यहाँ पर एक नया रूल लागू करने लगता है कि जब यहाँ पर सोना मिलेगा तभी मजदूरी मिलेगी और इसी तरह खाना भी। बेचारे बहुत सारे लोग प्यास के मारे, भूख के मारे तड़पने लगते हैं। इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि ये लोग अच्छे से काम कर पाए। क्लेमेट बिना हार माने पत्थर के पास जाकर खुदाई करते रहता है। उसी रात इनके सारे झोपड़ियों को आग लग जाती है। ये सारे लोग बेघर हो जाते हैं। सुबह होने के बाद तांगलन ये देखता है कि क्लेमेट एक बड़े से पत्थर के पास बेहोश पड़ा है जहाँ पर खुदाई हो रही थी। दूसरी तरफ गांव के सारे लोग वापस अपने गांव पर जाने का सोच लेते हैं। लेकिन तांगलन अपने गांव वालों को रोकने लगता है कि उस पत्थर के पास काफी सारा सोना है, अगर हम उस पत्थर को जलाएंगे तो काफी सारा सोने को हासिल कर सकते हैं। मेरी बात मानो, मत जाओ, बस एक सोने का टुकड़ा मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर सकती है। तभी क्लेमेट और उसके सिपाही इन सारे लोगों पर गन पॉइंट आउट करने लगते हैं कि आप सारे लोग मेरे गुलाम हो, मेरा ऑर्डर है कि आप सारे लोग यहाँ पर काम करो। तभी कुछ ही दूरी पर तांगलन को एक भैंस नजर आती है। उसके बाद क्या था, सारे लोग उस भैंस के पीछे जाने लगते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। तांगलन इस भैंस को मारकर अपने गांव वालों की भूख को मिटाने लगता है। तांगलन अपने गांव वालों को दोबारा मोटिवेट करने लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ नाग जाति के लोग, मतलब वही आरती की बिरादरी के लोग भी इन पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस तरफ तांगलन के गांव वाले उस बड़े से पत्थर के पास काफी सारी लकड़ियां रखकर आग लगाने लगते हैं। अच्छा जलाने के बाद इस पत्थर को फोड़ने लगते हैं
उसी पत्थर के ऊपर तांगलन को आरती नजर आती है। इसको रोकने की कोशिश करती है कि आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है। तभी उस पत्थर के पास एक बड़ा सा होल फॉर्म होता है, मतलब होल ऑलरेडी होता है, उसके अंदर कुछ लोग गिर जाते हैं। अच्छे से देखने पर यह बात पता चलती है कि ये तो एक माइनिंग एरिया है, मतलब चोलास या तो फिर टीपू सुल्तान के जमाने में यहाँ पर खुदाई हुई थी। सो आगे जाने के बाद इन लोगों को काफी सारा सोना नजर आता है। क्लेमेंट और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं। जब वरदन और उसकी बीवी कुछ सोना लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं तो क्लेमेंट के पास काम करने वाला वो बंदा इन दोनों को रोकने लगता है, इन लोगों से छीनने लगता है। क्लेमेंट भी यहाँ पर आकर कहने लगता है कि ये सारा सोना मेरा है, कोई भी यहाँ से एक भी चीज नहीं ले जाएगा। उसी वक्त वरदन और उसकी बीवी सोना लेकर जा रहे होते हैं तो क्लेमेंट इन दोनों को मार देता है गोली से। इसी दरमियान में गेंगू और क्लेमेंट के पास काम करने वाले बंदे के बीच झगड़ा होने लगता है। गेंगू इस बंदे के सर पे बार बार वार करके इसको मार ही देता है। तभी तांगलन कहने लगता है कि ये सोना नहीं है, सोने जैसे दिखने वाली मिट्टी है, उस आरती ने हमको बहका दिया। तभी यहाँ पर आरती और उसके आदमी आते हैं। आरती तांगलन से कहने लगती है कि आर्यन, इतना बोलने के बावजूद भी तुम मेरी बात मानोगे या नहीं। तांगलन ना का जवाब देने की वजह से आरती अपना मैजिक शो दिखाने लगती है। यहाँ पर मतलब इन लोगों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं पेश आने लगती है, कभी दिन होती है कभी रात होता है। आरती की गैंग और इन लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। इसी दरमियान में वो आरती तांगलन का फ्लैशबैक दिखाने लगती है। 5th सेंचुरी में यहाँ पर कुछ लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे, नाग जाति के लोग। उस वक्त आर्यन और उसकी बीवी आरती इस जमीन की रक्षा कर रहे थे। इस जमीन में थोड़ा बहुत सोना भी होता है। एक दिन इन लोगों को ये बात पता चलती है कि कुछ लोग इस सोने को चुराने के लिए आ रहे हैं। आर्यन कुछ बंदों के साथ मिलकर उनके साथ जंग करने के लिए जाता है। उस जंग में आर्यन और उसके आदमी हार जाते हैं। वो लोग आर्यन को अपना गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद वो लोग आर्यन को ही सोना ढूंढने में लगा देते हैं। इस तरह से सदियों से ये सिलसिला चलते आ रहा है। पहले आर्यन, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। इस तरह से तांगलन को अपने खानदान के बारे में याद आता है कि एक्चुअली में ये कौन है। इसको समझ आ जाता है कि ये तो आरती की साइड होना चाहिए। खैर जब क्लेमेंट आरती को मारने ही वाला होता है तो तांगलन आरती को बचाते हुए क्लेमेंट से फाइट करने लगता है, लेकिन क्लेमेंट उस आरती को मार देता है। उसका पेट काट के तांगलन को गुस्सा आकर क्लेमेंट को मार देता है और बाद में आरती से माफ़ी मांगने लगता है कि मैं तो भूल ही गया कि मेरी असलियत क्या है, मुझे माफ़ कर दो आरती। उसी तरह आरती से रिक्वेस्ट भी करने लगता है कि आप फिलहाल के ज़माने में हमारी बिरादरी के लोगों को कुछ सोना चाहिए, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं बस थोड़ा सा सोना ले जाऊंगा यहाँ से हमारे बिरादरी के लोगों की भलाई के लिए। आजकल ज़माना बहुत बदल चुका है आरती। सो मरने से पहले आरती थोड़ा सा सोना लेने का परमिशन देती है। तांगलन दोबारा उस माइन के अंदर जाने लगता है तो वहाँ पर उसको काफ़ी सारा सोना नजर आता है। फाइनली थोड़ा सा सोने का टुकड़ा लेकर ऊपर आता है, अपने गांव वालों को दिखाने लगता है कि अब हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। सोने को देखकर ये सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते हैं उस सोने को हासिल करने के लिए, लेकिन तांगलन और उसकी बिरादरी के लोग इस सोने को प्रोटेक्शन करने लगते हैं, इन लोगों से लड़ने के लिए रेडी होते हैं। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।